Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Satti and I am back with another informative video. Students, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. So I have good news for you. तो E8 कैंपस इस्लामाबाद का जो बेरिया का E8 कैंपस है उसके जो इंट्रेंस टेस्ट हुए थे ऑन 14th, 15th एंड 16th ऑफ दिसंबर 2024 रिस्पेक्टिवली, जो E8 कैंपस का CBT था वो कंडक्ट हुए थे। स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया मेरिट, उनको जो है वो नोटिफिकेशन चले गए हैं एंड दे हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वाया देयर ईमेल्स एंड देयर फ़ोन नंबर्स। तो फ़ोन नंबर्स के ऊपर उनको टेक्स्ट रिसीव हुआ होगा और जो उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया था, कौन सा ईमेल एड्रेस और कौन सा फ़ोन नंबर जिसके थ्रू उन्होंने अपना जो बेरिया का पोर्टल था उस पर अपना लॉगिन बनाया था और अपने इंट्रेंस टेस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो उसके ऊपर उनको ईमेल आया होगा या उस फ़ोन नंबर के ऊपर उनको टेक्स्ट आया होगा कि इन विच प्रोग्राम दे हैव क्वालिफाइड द मेरिट फॉर। सो एक बात इंपॉर्टेंट है वो याद रखने वाली, वो ये है कि जिस तरह कराची कैंपस के अंदर और इस्लाम और लाहौर कैंपस के अंदर जो उनकी मेरिट लिस्ट है वो पब्लिकली पब्लिश होती हैं ऑन देयर वेबसाइट। अनलाइक दैट जो इस्लामाबाद कैंपस है, पास्ट में उसकी ये एक वो आप ये कहोगे कि उनकी ये हैबिट रही है कि जो इस्लामाबाद के कैंपस हैं, चाहे वो E8 कैंपस है या जो उनका न्यूली बिल्ड H11 कैंपस है, दोनों जो हैं स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं वाया ईमेल एंड देयर द टेक्स्ट एंड दे डू नॉट पब्लिश ओपनली देयर लिस्ट ऑन देयर वेबसाइट। सो अल्हम्दुलिल्लाह एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने हमसे प्रेप किए वो सिलेक्ट हुए, कुछ नहीं भी सिलेक्ट हुए। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम ऑल। जिनको अपनी रेलिवेंट फील्ड जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वाली फील्ड थी, जिन स्टूडेंट्स को वो फील्ड मिली हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने कोई बेहतरी रखी होगी, और जिनको वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी वाली फील्ड नहीं मिली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए भी जो है उसमें कोई ना कोई बेहतरी रखी होगी। इंटरव्यू के ऊपर बात करते हैं, बट थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था कि जी लिस्ट पब्लिश नहीं हुई, तो लिस्ट पब्लिश हो गई है, ये आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं जिस तरह ये LLB में सिलेक्ट हुए हैं, ये स्टूडेंट भी शायद ये किसी डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, ये स्टूडेंट जो हैं वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। सिमिलरली अगर आप इन स्टूडेंट को देखोगे तो शी हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर LLB, क्योंकि 24 ऑफ दिसंबर को जिन स्टूडेंट्स को कॉल किया गया दे हैव बिन सिलेक्टेड फॉर LLB, तो उनको 24 ऑफ दिसंबर को कॉल किया गया है। CSIT में इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव बिन सिलेक्टेड एट CSIT। तो अब जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनको ये कहा गया है, मीडिया स्टडीज़ में कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, तो जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनको तो एक तो इम्पोर्टेंट काम जो है वो करने वाला वो क्या है, वो ये है कि दे हैव टू अपेयर इन देयर इंटरव्यू ऑन देयर रिस्पेक्टेड डेट्स। तो जिस डेट्स के ऊपर उनको कॉल किया गया है, जिस टाइम के ऊपर और उनको कॉल किया गया, सो दे हैव टू अपेयर एट दैट टाइम एंड ऑन दैट डेट फॉर द इंटरव्यू। और एक बात याद रखिएगा, इंटरव्यू इज़ मैंडेटरी। जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के अंदर अपेयर नहीं होंगे, दे विल नॉट बी सिलेक्टेड इन बैरिया यूनिवर्सिटी। सो इंटरव्यू इज़ मैंडेटरी, ऑल्दो इंटरव्यू की कोई वेटेज नहीं है, कोई इसकी जो है इंटरव्यू की सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई वेटेज नहीं है BS लेवल के ऊपर और MS लेवल के ऊपर, बट आपका इंटरव्यू में अपेयर होना मैंडेटरी है, बिकॉज आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनकी स्क्रूटनी की जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन आपने पुट अप करी थी वाइल अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट्स या वाइल अप्लाइंग फॉर द CBT टेस्ट, उनको जो है वो मैच किया जाता है, क्योंकि मेरिट उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जा रहा होता है। तो चांस भी होता है कि वो स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो सकते हैं कि जिन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्टली पुट अप नहीं की थी। तो स्टूडेंट्स को ये कहा गया है कि दे नीड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल CNIC, जिसके पास ओरिजिनल CNIC नहीं है दे कैन टेक देयर ओरिजिनल फॉर्म और बर्थ फॉर्म। ओरिजिनल अपना मैट्रिक की अपनी मार्कशीट लेके जानी है, या ओरिजिनल आपने सर्टिफिकेट और मैट्रिक लेके जाना है। O लेवल का इक्विवेलेंसी अगर आपके पास है तो वो लेके जाओगे। ओरिजिनल आपने अपने FA FSC का लेके जाना है, या A लेवल्स की इक्विवेलेंसी अगर आपके पास, या HSSC की इक्विवेलेंसी अगर आपके पास है तो वो आपने लेके जानी है। सो इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि यू हैव टू इंश्योर दैट यू अपलोड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन द बैरिया पोर्टल। ठीक है, सो जो आपने इंटरव्यू से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा अपडेट कर देना है, चेक कर लेना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हैं कि नहीं है, अलॉन्ग विद योर पिक्चर। तो अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे तो वो उन्होंने अपलोड जो है वो कर देने। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू जो होगा उसकी क्या वेटेज होगी और इंटरव्यू के अंदर किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो 23 ऑफ दिसंबर को कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। जो लॉ के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव बीन कॉल्ड ऑन इंटरव्यू ऑन 24 ऑफ दिसंबर 2024। 25 चूंकि ऑफ होता है इसलिए 26 ऑफ दिसंबर
2024 को रिमेनिंग कैंडिडेट्स को जो CSIT के हैं या BBA या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हैं या मीडिया स्टडीज़ के हैं, उनको जो है वो कॉल किया गया फॉर इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपने जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना ऑन द पोर्टल। अगर कोई मिसिंग है, आपने अपने साथ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा हुआ है उनको आपने साथ लेके जाना है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि अपने जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप 2 सेट्स ऑफ कॉपीज़ बना लो और उनको अटैच करवा लो, ठीक है, फ्रॉम सम गैजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर। तो जो भी ग्रेड 17 या उससे हायर के गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उनकी स्टैंप आप उस पे लगवा लें, प्लस उनसे आप साइन करवा लो, जिसको आप अटेस्टेशन कहते हो। तो 2 सेट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी आपने साथ लेकर जानी है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरव्यू में अपेयर होना मैंडेटरी है, बट इंटरव्यू की कोई वेटेज नहीं है। सो इंटरव्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया जाता है वो स्क्रूटनी ऑफ योर मार्क्स की जाती है। जो भी आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऐड की होती है उस सब की स्क्रूटनी की जाती है। उसको चेक किया जाता है कि क्या आपने जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप की थी, कि आपके मार्क्स उतने ही हैं, कि आपके ग्रेड्स उतने ही हैं। अलॉन्ग विद डैट अलॉन्ग विद डैट आपके डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी हैं कि नहीं है। तो ऑल द एस्पायरेंट्स एट बैरियर यूनिवर्सिटी, या वो सारे कैंडिडेट जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, उनको ये बात मैं दोबारा बता दूं कि इंटरव्यू की कोई वेटेज नहीं है, बट आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन को साथ लेके जाना है। इंटरव्यू में क्या पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी उस वीडियो का डाल दिया। आप डू वॉच इट आउट, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। स्टिल एग्जामिनर जो है वो आपसे क्वेश्चन करता है जिसमें वो आपसे कोई जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, कि आपका इसी फील्ड में क्यों इंटरेस्ट है, ये पूछ सकते हैं। और आपने क्यों बैरियर यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, ये आपसे पूछ सकते हैं। आपकी किसी पर्सनालिटी के बारे में पूछ सकते हैं। एक आध कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और चाहें तो हो सकता है कि वो आपसे कुछ भी ना पूछें और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट चेक करें और आपको बता दें कि आप सिलेक्टेड हो फाइनली 100% के या नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, या इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर जो डिटेल्ड वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। काइंडली डू चेक इट आउट, उससे आपको बहुत सारा जो है वो इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। सो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, जो इंटरव्यू को पास कर जाते हैं और मेरिट क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल हो रहे होते हैं, दे आर गिवन देयर फी वाउचर। या तो फी वाउचर उनको फिजिकली वहीं पे प्रिंटेड फॉर्म में दे दिया जाते हैं, या फिर वो जो फी वाउचर है उनके पोर्टल के ऊपर जो है वो अपलोड हो जाता है, और वो फिर घर जाके उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने वो फ़ी जो है वो सबमिट करानी होती है। सो अगर आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो फ़ी सबमिट नहीं करवाओगे तो आप जो है वो मिस कर दोगे अपॉर्चुनिटी, और जो आपका एडमिशन है वो फुलफ़िल नहीं होगा, और आपका एडमिशन कैंसिल करके सेकंड मेरिट लिस्ट अगर लगती है, या फिर जो नेक्स्ट इन लाइन मेरिट के ऊपर कैंडिडेट होगा वो आपका जो है कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। सारे कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट हुए उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट नहीं हुए या उनको अपनी फर्स्ट जो प्रेफरेंसेस थी उसके अंदर उनको एडमिशन नहीं मिला, तो दे नीड नॉट टू वरी। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला में हैव अ बेटर प्लान फॉर देम। और उसके साथ साथ आपने करना क्या है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर लेना है, इंटरव्यू के लिए अच्छी सी प्रेप करके जानी है, और वेट करें थोड़ा सा। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स को अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट 7:20, सो कुछ कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 8:30 तक, या कुछ को इवन कल भी SMS या ईमेल्स कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो रिसीव होते रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।